ब्रह्मचर्य में उठना, उठ के नित्य कर्म करना, वासना से दूर रहकर वीर्य बचाना बहुत ही अनुशासन भरा काम माना जाता है। परंतु वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है, इस बात का सटीक और सरल जवाब आज भी कई लोगों को मालूम नहीं है। और परिणाम यह होता है कि कई सारे लोग या तथाकथित गुरु इस विषय पर अलग अलग बात कहते हैं, जिससे दर्शकों के मन में भ्रांतियां फैलती हैं। तो आज हम ब्रह्मचर्य का शुद्धतम और स्पष्ट अर्थ आपके समक्ष लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचारी होने का क्या मतलब है। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ब्रह्मचारी होने का क्या मतलब है? ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में आचरण करना। ब्रह्म माने सत्य, यानी जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चाई का स्थान सबसे ऊंचा हो, जो सत्य के रास्ते पर चले सो ही ब्रह्मचारी कहलाएगा। बता दें, ब्रह्म शब्द बृहद धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है विस्तार होना। चूंकि सत्य अनंत और असीम होती है, उसे कभी भी किसी घेरे में बांधा नहीं जा सकता। देखिए, अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आप पाएंगे कि इंसान जिसे मैं कहता है वो उसका अहंकार होता है, और अहंकार बड़ा छोटा सीमित होता है, और इसी में भाव के कारण उसे बड़ा दुख पहुंचता है। इसलिए संतों ने कहा कि मैं मत कर, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं, एक दिन सब मिट जाएगा। फिर सवाल आया कि अगर इस दुनिया में अहंकार छोटा है तो क्या है जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे बड़ा है? ऐसा क्या है जो मनुष्य के बाद भी रहेगा, यहाँ तक कि प्रकृति के नष्ट होने पर भी जो रहेगा? तो बड़ा सुंदर जवाब आया, सत्य। जी हाँ, सच्चाई है जो हर काल में हर जगह मौजूद है। उसका न कोई आदि है न कोई अंत है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए इसी सत्य को सनातन धर्म में बड़ा स्थान दिया गया। सनातनी होने के नाते आप भगवद गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें या कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ें, आप पाएंगे कि वो सभी हमें सत्य की राह पर चलने की सीख देते हैं। अर्थात सत्य का ही एक और नाम है ब्रह्म। और इसी सत्य को ऋषियों ने उपनिषदों में साफ साफ ब्रह्म के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि मात्र सत्य ही है। यहाँ तक कि ऋषियों ने ये भी कह दिया कि ये दुनिया जो हमें बड़ी आकर्षित करती है वो सब झूठी है। जी हाँ, कह दिया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, यानी कि मात्र सत्य है और सब कुछ झूठ है, सब मिट जाएगा। ठीक है, तो फिर ब्रह्म का अर्थ जब सत्य हुआ है तो ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ ब्रह्म में चर्या, जो करे सो ही ब्रह्मचर्य। संक्षेप में कहें तो जो व्यक्ति ब्रह्म में जिए यानी सच्चाई में जिए, सच्चाई में कर्म करे सो ही ब्रह्मचारी है। वो व्यक्ति जो झूठ बोले, सच जानते हुए भी गलत कार्यों को करे, समझ लेना वो भले स्वयं को ब्रह्मचारी कह दे, वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। तो जल्दी से कोई ब्रह्मचारी है या नहीं ये घोषित मत कर लेना। अब अगला सवाल आता है कि ब्रह्म क्या है। पहले हमने जाना ब्रह्मचर्य का प्रत्यक्ष संबंध ब्रह्म से है। अब हम विस्तार से ब्रह्म को समझते हैं। आपके जीवन के वृत्त यानी घेरे से बाहर का जो है वही ब्रह्म है। आमतौर पर हम जो भी दिमाग से सोचते हैं या मन से कल्पनाएं करते हैं वो बेहद सीमित होता है, लेकिन ब्रह्म असीम है, अनंत है। न उसका रंग है, न आकार है, न शरीर है, न मन है, लेकिन फिर भी वो है। उसे ही सत्य या आत्मा भी कहा गया है। ब्रह्म वो जिसे परिभाषित न किया जा सके, जिसकी व्याख्या न की जा सके, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं जो हमारे मन के दायरे में आती है। अब सवाल आता है, तो जिसे देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, उसमें रहकर कैसे जिया जा सकता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मा में लीन होना होता है। तो यहाँ समझना जरूरी है कि आत्मा यानी सत्य से जो व्यक्ति जीवन जीता है उसे आप ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म से जीने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। और आत्मा में जीना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं। सोचिए, मन के कपटपन, लालच और स्वार्थ को छोड़ने के लिए कितना अभ्यास चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करने में सफल हो जाता है और आत्मस्थ होकर यानी सच्चाई से जीवन जीता है, उसके लिए सुख दुख भी दूर की बात हो जाते हैं। ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध न वासना से है, न शरीर से है, बल्कि इसका प्रत्यक्ष संबंध ब्रह्म से है। जिस व्यक्ति ने अपना अहंकार इतना शून्य कर दिया कि अब उसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ब्रह्म यानी सच्चाई के कहने पर वो काम करेगा, ब्रह्म करने पर सोएगा, वही वास्तव में ब्रह्मचारी है।
एक ब्रह्मचारी के लिए फिर बाकी सभी चीजें बहुत मूल्य की नहीं होती, यानी वो ब्रह्मा में जीता है, अतः मान अपमान धन सम्मान इत्यादि में उसकी कुछ विशेष रुचि नहीं रह जाती। अतः इसी प्रकार बाकी चीजों की तरह वासना भी उसके लिए एक बहुत छोटी चीज रह जाती है। अतः न तो वह किसी महिला को इस तरह देखता है जिससे उसकी काम वासना पूरी हो जाए, न ही वह उनसे दूर भागकर उन्हें देखना बंद कर देता है, बल्कि वास्तव में वह इंसान जिस भी महिला या पुरुष के साथ संबंध स्थापित करता है वह संबंध स्वस्थ होते हैं। यौन इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचर्य का एक बहुत छोटा हिस्सा है। अतः यह कहना कि ब्रह्मचार्य मूल उद्देश्य संभोग वासना से मुक्ति पाना है तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मचार्य से जुड़ी भ्रांतियां। चूंकि हमने ब्रह्मचार्य को काम वासना से जोड़कर देखा है, इसलिए लोगों के मन में ब्रह्मचार्य को लेकर कुछ धारणाएं बना रखी हैं। एक, ब्रह्मचारी को शादी नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है ब्रह्मचारी वह व्यक्ति है जो कामुक नहीं होता, अतः ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरी स्त्री की तरफ न तो आकर्षित होना चाहिए, न ही संतानोत्पत्ति के बारे में सोचना चाहिए। 2, निश्चित दिनों तक उपवास करना। ब्रह्मचारी व्यक्ति को सात्विक भोजन करने के साथ साथ उपवास रखकर अपनी इंद्रियों को संयमित रखने की सीख दी जाती है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म का लक्ष्य आपके आहार को नहीं अपितु आपको सत्यनिष्ठ इंसान बनाना होता है। इसलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपवास रखने या भोजन के विषय पर बातचीत ही नहीं की जाती। ऐसा भोजन जिससे किसी प्राणी को दुख न पहुँचे, किसी का शोषण न हो जान लीजिए, और जिससे आप सही काम बिना रुकावट कर सके जान लीजिए कि वो भोजन शुभ है। 3, वीर्य को बचाना। देखिए, जब व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य जीवन में अपने वीर्य की रक्षा करना होता है तो फिर भला वह अच्छे कार्य कैसे कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसने 1 साल से अपना वीर्य न बहाया हो, पर ऐसा करके भले उसके जीवन में काम वासना शांत हो जाए, लेकिन क्या उसके मन से डर, लालच, क्रोध कम हो जाएगा? भूलिए मत, एक इंसान के मन में और भी इच्छाएं होती है, और उन बेकार की इच्छाओं का त्याग तभी संभव है जब उसे जीवन में कुछ बेहतर सुंदर मिल जाए। ब्रह्मचर्य धारण करने पर चमत्कार। कई लोग अध्यात्म और ब्रह्मचर्य जीवन को एक चमत्कार की भांति देखते हैं। उन्हें लगता है जीवन में ब्रह्मचर्य आने पर शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, उन्हें दिव्य अनुभव होने लगेंगे, जीवन में कुछ चमत्कार या जादू होने लगेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रह्मचर्य में उठने के फायदे। चूंकि अब तक हमने ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ समझा है, तो जाहिर सी बात है समाज में जो ब्रह्मचर्य के नाम पर मान्यताएं हैं, नियम हैं, वो भी बिल्कुल अलग होंगे। तो अगर आप एक ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं जिन्हें लगता है ब्रह्मचर्य में सुबह 3 बजे उठने पर कुछ खास होता है, दैवता के अनुभव होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचारी व्यक्ति के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती जिससे प्रातः काल उठने पर कुछ चमत्कार हो जाए। हालांकि इतना जरूर है, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो पर्यावरण शांत रहता है, और सुबह कसरत करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, और बड़ी बात आपका ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित होना सरल होता है। पर यह सभी फायदे सामान्य लोग यानी जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं उन्हें भी होते हैं। क्या स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। पुरुष हो या स्त्री दोनों सच्चाई जान सकते हैं, सच्चाई पर चलकर जी सकते हैं। क्योंकि चेतना पुरुष हो या स्त्री सभी में होती है, इसलिए हर व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। ब्रह्मचर्य अच्छा है या बुरा? ब्रह्मचर्य निश्चित रूप से अच्छा है, बशर्ते हम यह जाने कि हम कौन हैं, शरीर क्या है, ब्रह्मा क्या है और चेतना क्या है। जब मनुष्य का आचरण ब्रह्मा के केंद्र यानी आत्मा से संचालित होता है तो इसे ब्रह्मचारी जीवन कहा जाता है। परंतु चूंकि हमें लगता है ब्रह्मचर्य का संबंध वीर्य की रक्षा से है या विवाह से है, अतः हम ब्रह्मचर्य की इस गलत मान्यता को जीवन का आधार बनाकर जीते हैं। ब्रह्मचर्य के नियम। ब्रह्मचारी होने का निर्णय लेने का अर्थ है कि अब आपके जीवन में सच्चाई, प्रेम, ईमानदारी इतनी बड़ी चीजें हो गई हैं कि अब बाकी सभी चीजें आपके लिए बहुत छोटी और व्यर्थ हो गई हैं। परंतु हमें लगता है ब्रह्मचर्य योग तथा व्यायाम की तरह है जिसमें कुछ क्रियाओं का होना आवश्यक है। आगे आपको ब्रह्मचर्य के विषय पर फैली हुई कुछ भ्रांतियों के विषय में बताया गया है। एक ब्रह्मचारी होने का अर्थ यह कतई नहीं कि आप पेड़ के नीचे बैठकर साधना तप करें।
जो व्यक्ति विवाह नहीं करता, यह आवश्यक नहीं कि वह ब्रह्मचारी हो। एक ब्रह्मचारी का मुख्य उद्देश्य वीर्य की रक्षा करना होता है। ब्रह्मचारी होने के लिए नित सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना होता है। तो यह कुछ प्रमुख भ्रांतियां हमारे मन में ब्रह्मचर्य को लेकर होती है। तो यह कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो अक्सर दर्शकों द्वारा YouTube पर ब्रह्मचर्य के विषय पर पूछे जाते हैं, लेकिन अध्यात्म के विषय पर सटीक और सही जानकारी न होने की वजह से वह अक्सर भ्रम में रहते हैं। हमें उम्मीद है अगर आपने ब्रह्मचर्य का अर्थ समझा होगा तो आपके लिए इन प्रश्नों का उत्तर पाना भी आसान होगा। ब्रह्मचर्य के नुकसान। ब्रह्मचर्य यानी सत्य के पथ पर चलना अति शुभ है, पर वे लोग जिन्हें लगता है ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने वीर्य की रक्षा करना, शरीर को बलवान बनाना, ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य से बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। एक, इंसान को भ्रमित कर देता है। समाज में आजकल ब्रह्मचर्य के नाम पर जितना पाखंड और झूठ फैलाया जा रहा है उतना शायद कभी नहीं रहा। इसलिए वे लोग जो ब्रह्मचर्य के फायदों को जानकर रोजाना कुछ खास विधियों का पालन करते हैं, उन्हें यह झूठा आत्मविश्वास हो जाता है कि इससे उन्हें कोई चमत्कारिक शक्ति मिलेगी, उनके मुख पर तेज आएगा, उम्र बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आप बेहद प्रदर्शन कर पाएंगे। कुछ इस तरह के विशेष फायदे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को गिनाए जाते हैं। पर जैसा कि हमने जाना कि ब्रह्मचारी वो इंसान नहीं होता जो योगा ध्यान करे, जी नहीं, वास्तव में ब्रह्मचारी वो है जो सच्चाई का प्रेमी हो, जो सच जानने में, सच को जीने में रुचि रखता हो। 2, समय की बर्बादी होती है। अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य को एक ट्रेनिंग के तौर पर देखते हैं। वे 1 साल 2 साल तक सात्विक भोजन करते हैं, हस्तमैथुन करना छोड़ देते हैं, गाली गलौच करना छोड़ देते हैं, रोजाना सुबह उठकर ध्यान करते हैं। वास्तव में वे अपने ऊपर इतनी सारी बंदिशें इसलिए लगाते हैं ताकि वो एक दिन ब्रह्मचर्य में लीन हो जाएं। पर सच्चाई ये है कि ब्रह्मचर्य कोई 1-2 साल की क्रिया नहीं है। ब्रह्मा अर्थात सत्य में जीना तो मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि उसके बिना उसे आनंद और शांति नहीं मिल सकती। अतः जानने वालों ने कहा, अगर जीवन सार्थक करना है तो जब तक सांस है तब तक ब्रह्म में यानी सच्चाई में जीना ही पड़ेगा। अधिकांश लोग इस बात को नहीं समझते और वे इन क्रियाओं में उलझकर रह जाते हैं, जिससे अंततः उन्हें कोई दिव्य शक्ति तो मिलती नहीं, उल्टा जीवन का कीमती समय फालतू की चीजों में खराब करके वो समय की बर्बादी कर लेते हैं। 3, शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य को लेकर जो समाज में मान्यता फैली हुई है उसका पालन करना आसान तो नहीं है, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अब अपनी पुरानी गंदी आदतों का त्याग कर दूंगा और सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में इस क्रिया का पालन करूंगा, तो निश्चित रूप से अपना जीवन बदलने में मन विरोध तो करता ही है। मन लगातार आपको पुरानी चीजों की तरफ आकर्षित करता है, साथ ही शरीर भी कई बार आपका साथ नहीं देता। उदाहरण के लिए आप पहले 5 मिनट शांत नहीं रह पाते थे, तो जब आपको 1 घंटा ध्यान लगाने को कहा जाएगा तो जाहिर है मुश्किल तो होगा ही। ऐसा करने के दौरान शारीरिक और मानसिक कष्ट से तो आपको गुजरना पड़ेगा, और ये बात तय है इस कष्ट को सहने के बाद भी ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपने जो उम्मीदें ब्रह्मचारी बनने पर लगाई हुई थी वो पूरी हो पाएंगी या नहीं। 4, झूठ का प्रचार होता है। जब समाज में युवा, बच्चे, बड़े सब लोगों को ब्रह्मचर्य का अर्थ ही स्पष्ट न हो और लोग किसी झूठ को सच मान बैठे तो इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि लोगों को झूठ भी सच लगने लगता है। उन्हें लगता है जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं और जो ये तथाकथित बाबा या गुरु बोल रहे हैं इस बात में भी तो कोई सच्चाई होगी न। तो जब ऐसी सोच इंसान में आ जाए तो फिर वो अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को पढ़ना क्यों पसंद करेगा? वो उपनिषदों में ऋषियों ने ब्रह्मचर्य का जो सही अर्थ बताया है उसे जानने की चेष्टा क्यों करेगा? तो परिणाम यह होता ही कि आम लोगों के बीच सिर्फ झूठ और भ्रम फैलता है। 5, कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। निश्चित रूप से आजकल ब्रह्मचर्य का पालन करने के जो तौर तरीके बताए जाते हैं, जैसे कि सात्विक भोजन करना, मौन रहना, लड़कियों से दूर रहना, ध्यान इत्यादि से मनुष्य खुद को कंट्रोल कर पाता है और जो बुरी आदतें हैं उनमें लगाम लगाकर पहले से बेहतर इंसान बन जाता है।
लेकिन इन क्रियाओं को करने से आप सच्चाई के करीब नहीं आ पाते। आप आंखें बंद करके अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पता कर सकते। आप वीर्य की रक्षा करके अपने जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं कर सकते। अर्थात अगर आपको स्वयं को या अपने जीवन को समझना है तो इसके लिए आपको आत्मज्ञान की शिक्षा हासिल करनी ही होगी। तभी आपको वास्तव में ब्रह्मचर्य का लाभ मिल पाएगा। अन्यथा जो भी आप विधियां बताएं उससे थोड़ा बहुत आपके शरीर को या मन को लाभ मिल जाएगा। ठीक वैसे जैसे दांत दर्द से पीड़ित व्यक्ति के लिए बर्फ का टुकड़ा थोड़ी देर का राहत दे देता है, उसी तरह इन क्रियाओं से आपको अधिक लंबे समय तक लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको वास्तव में ब्रह्मचर्य को समझना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का तेज। जब इंसान सच्चाई के केंद्र से जीवन जीता है तो उसके चेहरे पर एक तेज होता है, आंखों में निडरता होती है, बातों में एक आत्मविश्वास होता है, वो शेर की तरह चलता है। और यह तभी संभव हो पाता है जब आप पूरी निष्ठा के साथ एक सही काम का चुनाव जिंदगी में करते हो। ब्रह्मचर्य का वास्तविक तेज अगर देखना हो तो सुबह शाम आंख बंद करने ध्यानी व्यक्ति की तरफ मत जाना। आप जाना उस शख्स के पास जो आंख खुली रहने पर भी ध्यानस्थ हो, जो प्रतिपल सजग रहकर जिंदगी में सही फैसले ले रहा हो, सही जिंदगी जी रहा हो। वास्तव में उसके मुख का तेज देखने लायक होता है। ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्ति। हम जैसे हैं वास्तव में वैसा रहते हुए ब्रह्मचर्य की अद्भुत शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म में लीन यानी सच्चाई के बल पर जीवन जीने वाले इंसान के भीतर की शांति तो वही जान सकता है न जो ऐसा जीवन जी रहा हो। अभी तो हमारे भीतर जो कमियां हैं, जो डर लालच हमारी जिंदगी में हावी रहते हैं, जिसकी वजह से हमें तमाम दुख झेलने पड़ते हैं, पहले हमें वो चीजें जीवन से खत्म करनी होगी। अपने जीवन की जब हम सफाई करेंगे, जब हम जो कुछ गंदा और त्याज्य है उसे जीवन से हटाएंगे, तब जाकर हम जीवन में जो कुछ पूजनीय है, जो सच्चा है, सुंदर है, उसे स्थान देंगे। और ऐसा करने पर जीवन कैसा होता है, जीवन में कितनी शांति, स्थिरता और प्रेम आता है, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम वैसा जिएंगे। अखंड ब्रह्मचर्य क्या है? बाजार में अखंड ब्रह्मचारी की परिभाषा कहती है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अपने वीर्य का संरक्षण करे वो ब्रह्मचारी कहलाने का अधिकारी है। लेकिन हमारी नजर में ब्रह्मचारी कहलाने का वास्तविक अधिकारी वो इंसान है जिसने जीवन में राम की भांति सच्चाई को स्थान देकर एक सच्ची जिंदगी जी हो, जिसने जीवन में लालच, झूठ, डर के सामने घुटने टेकने की बजाय सच्चाई के आगे समर्पण किया, जिसने सत्य को जाना, सत्य के सामने सर झुकाया और सत्य पर आधारित जीवन जिया। वास्तव में वही मनुष्य अखंड ब्रह्मचारी है। अन्यथा करोड़ों लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, किसने वीर्य की रक्षा की ये बात कोई विशेष मायने नहीं रखती। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद ब्रह्मचर्य क्या है, इसका वास्तविक अर्थ आप भली भांति जान गए होंगे। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।